आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि जो पहाड़ी कबीला है जिसकी एक दरीना मांग थी 40 साल से कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उन्होंने हमेशा नाइंसाफी की जो है वो पहाड़ियों के साथ। और फाइनली भाजपा ने जो है वो हमारे साथ इंसाफ किया, हम पे एहसान किया, हमें शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर रख के। तो क्योंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतारा, हम सारे लोग चाहते थे कि हम कमल के फूल के ऊपर जो है वो मोहर लगाते, लेकिन भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इसीलिए अल्टीमेटली हमको वोट तो डालना ही था। तो हमने सारे लोगों ने बैठ के मशावरत की, हम जगह जगह पे अपने पहाड़ी कबीले के लोगों के बीच में गए और फाइनली हमने ये डिसीजन लिया है कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो कि एक पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और जो बेसिकली राजौरी और पुंछ के रहने वाले हैं, पीर पंचाल खित्ते से हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी सपोर्ट जो है उनको एक्सटेंड करेंगे और सारा पहाड़ी कबीला जो है आने वाली 25 तारीख को जो है वो उनको वोट करने जा रहा है। जी, सबसे पहले पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे जो फोरम का एक डिसीजन है वो हमारी पहाड़ी लोगों के सामने आप जो है वो नजरियाम करेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ मेरी दाईं तरफ बैठे हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, उसके साथ भारत भूषण वैद जी, उस तरफ है सैयद शफायत शाह साहब, इधर मनीर मिर्जा साहब और साथ बिंदु चौधरी साहब। हम सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आने वाली 25 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपको पता है, आप सारे मीडिया कर्मी जानते हैं कि हम पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 40 साल से हमारी एक दरीना मांग थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। बहुत सी सरकारों ने हमारे साथ जो है वो वादे भी किए, चाहे वो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो जो सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हो, चाहे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हम करें, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो किसी भी पॉलिटिकल जमात ने पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं किया और उनको शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर नहीं रखा। लेकिन आप सब मीडिया कर्मी ये जानते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहाड़ियों की जो है वो लड़ाई लड़ती रही, वकालत करती रही, चाहे वो दिल्ली में जाके बात करने की बात हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करने की बात हो। तो पहाड़ियों की तरफ से हमेशा हमने नुमाइंदगी की और अब आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा पहाड़ियों को फाइनली बिलाखिर मिला है। और वो जो शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर हमें जो रखा गया है वो मोदी सरकार ने हम पे एहसान किया है, वो भाजपा ने हम पे एहसान किया है और हम एहसान का बदला एहसान से जो है वो चुकाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि हम पहाड़ी पूरा कबीला इस चीज से मायूस था कि भाजपा ने अपना जो है वो कैंडिडेट नहीं उतारा और बिलाखिर जो है काफी जो है हमारी डेलिब्रेशंस हुई है, चाहे अनंतनाग में हो, पुंछ के अंदर हो, राजौरी के अंदर हो। हमारी डिफरेंट डेलिब्रेशंस के बाद हमने फाइनली ये फैसला किया है कि पहाड़ी कबीला जो है वो हमारे पहाड़ी कैंडिडेट जफर इकबाल मनास जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जो है वो हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के वसादत से मैं हमारे पहाड़ी लाखों आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा मजाक किया है, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। इसीलिए पहली बार किसी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने किसी पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर